आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। सर सैयद डे के अवसर पर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आज आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। वक्ताओं ने सर सैयद के शिक्षा जगत में किए गए बहुमूल्य योगदान लिए उन्हें उत्कृष्ट समाज सुधारक बताया। इस अवसर पर शहर के AMU के 92 वर्षीय पुरातन छात्र एडवोकेट शरीफ अहमद को सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर राजकीय स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय लालडिग्गी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में रक्तदान का भी हुआ आयोजन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ छात्र नेताओं द्वारा छात्र संघ बहाली की मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद के 207वें जन्मदिन पर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा जगत के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आधुनिक शिक्षा को आगे ले जाने वाला बताया। मैं अक्सर एक रेशा की बात कहा करता हूँ कि जंगल में आग लगी हुई थी और उस जंगल की आग को हर तरीके से लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। शरीर और मरीज भी अपने हिसाब से बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक कौवा एक छोटी सी चिड़िया अपने मुंह में थोड़ा सा पानी लेके उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा एक रोशन दिया सर सैयद, ऐसा एक रोशन दिया सर सैयद, डर गई जिससे हवा सर सैयद, ऐसा एक रोशन दिया सर सैयद, डर गई जिससे हवा सर सैयद। बात जब इल्मो अदब की आई, एक ज़बान सबने कहा सर सैयद, एक ज़बान सबने कहा सर सैयद। और चार मिसरे और की करके देखे कि वक्त के रहनुमा थे। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि जब क्लास में जाएं तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु की तरह कहें कि मैंने भगवान को देखा भी और दिखा भी सकता हूँ। शिक्षा जब आप देने जाते हैं तो आप पूरी तरह। इस अवसर पर शहर के AMU के 92 वर्षीय पुरातन छात्र एडवोकेट शरीफ अहमद को सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अस्वस्थता के कारण इस पुरस्कार को नहीं ग्रहण कर सके, जिसे उनके सुपुत्र शोएब अहमद ने प्राप्त किया। सर सैयद डे जो है ये हम लोग हर साल 17 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी बुनियाद सर सैयद ने रखी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक रहे हैं, जिन्होंने एफर्ट्स करके उसको स्टार्ट किया था, उसी बिना पर हुई। तो हमारे वालिद हाजी शरीफ अहमद साहब जो हैं इस वक्त गोरखपुर में सबसे पुराने अलीगेरियन हैं वो, और अलीगढ़ के जितने भी लोग यहाँ इस गोरखपुर शहर में हैं उसमें सबसे पुराने और बुज़ुर्ग जो हैं हमारे वालिद साहब हाजी शरीफ साहब हैं। तो वो भी अलीगेरियन हैं, अलीगढ़ से ही पढ़ के आए थे। उन्हीं की सोच को लेते हुए उन्होंने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बनाया और उसके बाद से बाकी और कॉलेजेस हम लोगों ने आगे बनाया है। तो इंस्पिरेशन हम लोग के लिए सर सैयद हमेशा रहे हैं। वालिद साहब उनसे इंस्पायर रहे हैं, हम लोग उनसे इंस्पायर रहे हैं। और आज के दिन को हम लोग इल्म के लिए कि ये इल्म हर इंसान के लिए ज़रूरी है, उस तर्ज पे हम लोगों ने बताना चाहते हैं कौम को कि इल्म सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर मुल्क को आगे ले जाना है, कौम की बेहतरी है, तो सबके लिए इल्म उतना ही ज़रूरी है जितना आज की डेट में खाना पीना और ज़रूरी चीज़ें हैं। वालिद साहब की तबीयत, हाजी शरीफ साहब की तबीयत इधर काफ़ी दिनों से ख़राब है, चूँकि बुज़ुर्ग हो गए हैं, 90 साल से ऊपर उनकी उम्र है। तो उनको जो अलीगेरियन एज अ सीनियर अलीगेरियन की वजह से जो उनको अवार्ड देना था, तो हमारे बीच सेकंड जो सबसे सीनियर यहाँ पर मोस्ट इंजीनियर शम्स अनवर साहब अलीगेरियन थे, वो मौजूद थे। तो अपने वालिद साहब के बिहाफ पे वो अवार्ड जो है मैंने उनसे रिसीव किया और उन सब का शुक्रगुजार उनके लोगों ने अपना वक्त निकाल करके आज के प्रोग्राम को कामयाब किया। आज जिला अधिकारी कार्यालय पर राजकीय स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय लालडिग्गी के छात्रों ने तोड़फोड़ की। यह छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। जिंदाबाद छात्र एकता, जिंदाबाद छात्र एकता, जिंदाबाद गोली लाठी खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम ये जो टकराएगा जो हो जाएगा, छात्र एकता
दृष्टिबाधित छात्र प्रदीप यादव ने अपनी मांगों के संबंध में बताया कि उनकी मांगों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग लालडेकी से अंध विद्यालय, हमारा मांग यही है कि 3 टीचर हम लोग का ट्रांसफर हो रहे हैं। जो मुख्य हैं हम लोग का इंग्लिश के टीचर, अर्थशास्त्र के टीचर और विज्ञान के टीचर। हाँ, टीचर का नाम विनोद कुमार है। श्री विनोद कुमार, श्री शारदा सर, श्री सचिन नाथ मिश्र। इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए किसी हालत में। हाँ, प्रिंसिपल का ट्रांसफर होना चाहिए। लक्ष्मी सर, उनके चमचा राजकुमार यादव, ये दोनों का ट्रांसफर हर हालत में होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग लखनऊ तक जाएंगे। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय जनपद गोरखपुर में उनके विचारों को नमन किया गया और आगे बढ़ने की प्रेरणा ली गई। जैसा कि बताया जाता है कि उस दौर में महर्षि वाल्मीकि जी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लूटपाट करते थे। आगे चल करके इसी क्रम में नारद जी से उनकी मुलाकात होती है और नारद जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है। उनकी प्रेरणा लेकर महर्षि जी राम नाम का जप करने लगे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चल करके रामायण जैसा महाकाव्य उन्होंने लिख डाला, जिन्हें रामचरितमानस के रूप में दुनिया पढ़ती है और उनसे अनुसरण लेती है। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन राष्ट्रबंधन समिति द्वारा किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। राष्ट्रबंधन समिति के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से देश समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए युवाओं द्वारा यह रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि कोरोना के विकट परिस्थितियों में भी राष्ट्रबंधन समिति ने अपना अग्रिम भूमिका निभाते हुए भी कोरोना के पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। उसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती पर सामाजिक समरसता के रूप में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी तक 25 रक्तदान हो चुका है, आगे और अभी शिविर चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आज के माध्यम से? रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त एक ऐसा है जो हम अपने शरीर से उत्पन्न करके दूसरे की मदद के रूप में दे सकते हैं। एक रक्त 4 लोगों की जान बचा सकता है और भगवान न करें जब किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तब इस रक्त की अहमियत समझ में आती है। आज मैं उन युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनको आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से कई बीमारियां शरीर से बाहर निकलती हैं। हार्ट अटैक जैसे जो गंभीर है उनका भी जो है रिस्पॉन्स ठीक होता है। ग्राम सेवई बाजार के नागरिकों ने देशी शराब की बिक्री के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर वहां स्थित शराब की दुकान को स्थानांतरित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि देशी शराब की बिक्री के कारण पारिवारिक दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सेवई में ठेकी है, गांव के बीचों बीच ठेकी है, वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, सभी लोग परेशान है, बेटी बहन निकलने नहीं पा रही है, वहाँ पे निकलती हैं लोग पी के हु करते हैं। दरगड्डा पे सर जी 10 साल का लड़कन के हमारे एडमिशन करा रहे हैं, दरगड्डा पे दारू पी के जा रहे हैं स्कूल लेके। मर्द साँझ का दिन भर कमाते हैं, गारा माटी देते हैं, साँझ का पी के आते हैं, मारते हैं, तोड़ते फूटते हैं, घर में सीधा पिसान फेंकते हैं। बताइए, हम लोग छोट लड़के हैं तो पिया कल लड़ा चले जाते हैं, तो हम लोग जियेंगे कैसे सेवई गाँव में? दरगड्डा 9 साल हो गया,
बाकी कोई हटाया नहीं, हमन बहुत धरना दिए, बाकी आज हमन हटेंगे नहीं। हमन के 24 घंटा में दरगोटा कागज चाहिए, 24 घंटा में हटना चाहिए। स्कूल अगल बगल 4 स्कूल है। स्वर्गीय डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प के तत्वावधान में 19 अक्टूबर को बच्चे, असहाय, बुजुर्ग, महिलाओं सहित सभी प्रकार के रोगी के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी प्रकल्प के डॉक्टर वजाहत करीम और डॉक्टर अभिलाष ने दी है। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव पुण्यतिथि पर आयोजित फ्री सर्विस है जो खासतौर से असहाय, गरीब, मजदूर, कमजोर के लिए अवेलेबल रहे चिकित्सा, इसका प्रयास है। और इस बार हम लोग अपने प्रिय डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव को भी सभी लोग याद कर लेते हैं। पिछले 4 साल से लगातार हो रहा है और जब तक अब नई टीम आई है, नई टीम संभाल रही है, पुरानी टीम धीरे धीरे बाहर जा रही है, तो नई टीम भी उसी चीज़ को ये कार्यक्रम 19 तारीख को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक रहेगा। ये हम 4 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं। हर साल करीब 1000 मरीज हर जगह जगह के गांव से आते हैं। हमारे पास हर तरह की विशेष सुविधाएं, हर तरह के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फ्री का इलाज करते हैं। इसमें हम फ्री की दवाइयाँ, फ्री के एक्सरेज, जांचें और BMT की एक नई जांच आई है वो भी हम सब प्रोवाइड करते हैं। पैथो टीम भी हमारे पास, पैथोलॉजी की टीम भी है जो फ्री की खून की जांच वगैरह करती है। तो हमारी उम्मीद ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे ये फैल सके और जितने ज़्यादा मरीजों को इससे बेनिफिट हो पाए उतने ज़्यादा अच्छी बात होती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इससे लाभ मिले। AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के तत्वावधान में 19 अक्टूबर को एक आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी एसोसिएशन के कन्वेनर नुसरत अब्बासी ने दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एलुमनाई एसोसिएशन गोरखपुर की हर साल सर सैयद डे का एक प्रोग्राम करती है। सर सैयद डे का जन्मदिन जो है वो 17 अक्टूबर को होता है, जो कि आज है, लेकिन ये प्रोग्राम हम लोग 19 तारीख को कर रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट ज़मीरुद्दीन, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और भारतीय सेना के डिप्टी कमांडेंट थे उससे पहले। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ छात्र नेताओं द्वारा छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषाओं का प्रयोग और प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार को बंद करने और अशांति उत्पन्न करने की आशंका में उन्हें कैंट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, मुख्य नियंता, ने इस बात की जानकारी दी है। विगत माह से ये उपद्रव विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अविधिक रूप से धरना किए, उस पर भी इनको माफ़ किया गया। फिर उसके बाद 15 तारीख को इन लोगों ने माननीय प्रतिकुलपति महोदय के चैम्बर में घुस करके उनसे गाली गलौज किया। उसके 2-4 दिन पहले माननीय कुलपति जी के चैम्बर का जो है कुंडी तोड़ दिया और इस तरह से इनका मनमाना जो है व्यवहार हो रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के हित में, छात्र हित में, समाज के हित में नहीं है। और इनका पूरा लगभग सालों का इनका जो है इतिहास है। इनको कई बार, जब मैं पूर्व में भी नियंता था तब भी इनको अवसर दिया सुधरने का, इनको चेतावनी दी गई, इन्होंने शपथ पत्र दिया कि हमारे द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी परसों जो है बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों ने माननीय प्रतिकुलपति जी के चैम्बर में घुस करके गाली गलौज किया, उनसे अभद्रता किया। हमारे शिक्षक थे, उनसे भी इन्होंने जो है बदतमीजियाँ की जो है, और इसलिए हमको ऊपर से भी निर्देश हुआ और मैं खुद भी देख रहा था कि अब इनका छात्र बने रहना जो है हमारे विश्वविद्यालय हित में नहीं है। इसलिए इनका निष्कासन किया गया है और इनके खिलाफ जो है ये सब जो गलत काम इन लोगों ने किया है, प्राथमिकी भी दर्ज करने के लिए थाना कैंट को जो है प्रेषित कर दिया गया है। सर, आपके साथ भी कुछ अभद्रता? अब आप देख ही रहे हैं, आप तो मौके पर मौजूद थे। जिस तरह की भाषा गाली गलौज कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुखद है और एक छात्र से हमें ये उम्मीद नहीं है। और ये छात्र केवल जो है 0 हैं, छात्र नाम लिखा लिए हैं, इनकी अटेंडेंस 0 है। डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने आज गोरखपुर जोन के 67वीं जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का शुभ आरंभ पुलिस लाइन में किया। श्रीमान आयोजन सचिव महोदय द्वारा महोदय से फीता काटने का अनुरोध किया गया और महोदय द्वारा फीता काटकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के अंदर प्रवेश फोटोग्राफी प्रतियोगिता
एक हेड कांस्टेबल और एक डीआईजी ने विभाग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट के फील्ड यूनिट्स है और कुछ नामित कर्मचारियों को यहाँ पे बुलाया गया है। आप जानते हैं कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस गैदरिंग के प्रोसेस है उसमें सभी जनपदों में एक फील्ड यूनिट बना हुआ है और ये साइंटिफिक एविडेंस गैदरिंग करता है, जैसे कि डीएनए एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स है, घटनास्थल की प्रॉपर फोटोग्राफी करना, घटनास्थल को प्रॉपरली सुरक्षित करना और वहाँ पे जो भी सीन ऑफ क्राइम पे ऑकरेंस से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका संकलन करना ये इनका दायित्व होता है। और इसी चीज़ को विकसित करने के लिए आज यहाँ पुलिस लाइन में एक जोन लेवल की कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें सभी जनपदों से पुलिसकर्मी पार्टिसिपेट करेंगे और इनको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे, जिसमें सबसे जिसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।